नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30। मैं बताऊंगा बिना आसन की अनुमति के कृपया न बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए बैठिए। संजय जी बैठिए। बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज। बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, तो कौन सा एफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे? देखिए, जब भी व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आपको। लालू जी के पाठशाला के हैं मुख्यमंत्री बने तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? हमारा पाठ यही बपौती से बाहर निकलिए। इसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया, भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो। संजय जी बैठिए। बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज। नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आज शायद ये दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है बिना आसन की अनुमति के कृपया न बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। बिना आसन की अनुमति कृपया न बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में टोका-टोकी न करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन ये अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार? इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे
जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति, शांति, अध्यक्ष शांति। महोदय आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति। गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले, तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ही ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बना रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए, अध्यक्ष महोदय बोलने दो आपको भाई। समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, वो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय ज़्यादा संजय जी अध्यक्ष बैठे, महोदय बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज, कृपया संजय बाबू, बिना संजय जी अब अध्यक्ष बीच में खड़े मत होइए, बिना आश्चर्य के मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का, बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आप बोलिए, बोलिए, अपना पूरा कीजिए, पूरा कर लीजिए। कृपया देखिए, ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़े होइए, कोई लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी जी के पिता भी राजनीति में, इनके भाई भी, इनकी माता जी भी, ये भी सब लोग परिवार में हैं। लेकिन हम दिल से, क्योंकि नौजवान हैं, हम इनको बधाई देते हैं, ये बने हैं, जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट पे जो है, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया, कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। लेकिन आज की स्थिति क्या है? हर दल को मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे
4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 27,000 करोड़ का उधार है महोदय, 27 करोड़ का। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय, तो ये कैसे होगा महोदय? अब इनका क्या विजन है, रोड मैप है? बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही, पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे, रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम बोलेंगे ही ना। आपका समय समाप्त हुआ। लेकिन एक बात समझिएगा कि हम लोगों का बिहार को गरीबी से उभारने के लिए, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में बनाने के कृपया समाप्त करें नेता। जो सहयोग होगा महोदय, वो सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अलायंस के लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और है महोदय, उम्मीद हम लोग, विजय बाबू है, विजेंद्र जी लोग तो बोलेंगे ही, जलेबी तो छनबे करेंगे, लेकिन एक बात तय होना चाहिए कि 5 साल में 5 सरकार की, फिर कुछ महीने बाद एक और सरकार। अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ तो जाएं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों को पूरा शुभकामनाएं देते हैं। हमारी संख्या है नहीं, आज ट्रस्ट वोट है, लेकिन कम से कम हम लोगों को कभी भी कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही हो, कभी भी कोई विकास कार्यों के लिए निर्णय लिया जा रहा हो, तो विपक्ष से कम एक बार सलाह जरूर करना चाहिए। और 1-2 रिक्वेस्ट और है महोदय, महिला आरक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों की ये मांग है, महिला आरक्षण में भी आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए होना चाहिए। आप ओबीसी समाज से आते हैं, हमें बड़ा उम्मीद है। और दूसरा ये कि हमारी जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें हम लोगों ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया था महोदय, कम से कम पुनः उसको 65 ना करके 85 करके ले आइए, हम लोग फिर से पास कर देते हैं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी प्रश्न रखेंगे। विश्वास है अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड करें, एक मिनट जल्दी करें। बहुत ही लोग वेस्ट किया महोदय। आप सम्राट जी, आप आगे चलिए, सब पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री जी से मिलवाने चलिए बिहार के लिए हम लोग पैकेज लेकर के आते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं। कृपया समाप्त करें। वो आप भी जान रहे हैं। माननीय विजय कुमार चौधरी जी, शुभकामनाएं। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथियों, मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो, और बिहार के नेता
हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, इस पर काम हमको करना है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी साहब। सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं और पूरा एनडीए कुनबा एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का काम करने का काम करेगा सब। और हम लोग को पता है, कई लोग कहते हैं, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने देखा सोशल मीडिया, नए नए मीडिया के रूप आए हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मेरे को जेल में रखता क्या? बाल सुधार गृह में रखता। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं, कहीं कहीं दिक्कत नहीं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है, वही करता हूं। और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं।
1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए। जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, वो एयरपोर्ट बिना आसन की अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए। मैं तेजस्वी जी बिना मैं बताऊंगा, इस बिना पर भी आसन की चर्चा अनुमति होगी। खड़े रहूं, उस पर बिना भी आसन की अनुमति खड़े रहूं। उस पर भी चर्चा होगी, वो बताया जाए। अभी तो हर जिले में, अभी तो हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे, और जहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगा वहां हेलीपोर्ट बनाने का काम सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड, खेलों के लिए पूरी नई पहचान बनाने का प्रदेश में मौका दिया है। इको टूरिज्म को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और 11 टाउनशिप लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि टाउनशिप बढ़े और नए टाउनशिप की कल्पना की जाए। इस बार पिछले कैबिनेट में मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को धन्यवाद देता कि ये 11 टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और सब ऐतिहासिक तौर पर जो हमारी विरासत है उसके नाम पर बनाया जा रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा, लगभग 60,000 एकड़ जमीन में उसको बनाने का काम किया जाएगा, और जिसका नाम पाटलिपुत्रा होगा साथियों। गया जी में जो टाउनशिप बनाया जाएगा उसका नाम मगध के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस देश का पहचान भी मगध के तौर पर। मुंगेर जिस धरती से मैं भी आता हूं, उस इलाके को अंगराज कर्ण के तौर पर जाना जाता था, और कहते थे लोग कि अंग प्रदेश है, उसको अंग के नाम से वहां टाउनशिप बनाने का काम। भागलपुर जहां ऐतिहासिक धरती है, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होता था, वहां उसको विक्रमशिला के नाम से जाना जाए। पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से पूर्णिया को ही नए टाउनशिप में बनाया जाएगा। उसी तरह जो सहरसा का इलाका है, उस इलाके में कोसी के नाम पर वहां टाउनशिप बनाने का काम किया जाए, और मां जानकी के नाम पर जो मिथिला जो धरती है, जहां उनका जन्म स्थान जिस इलाके में माना जाता है, उसको मां सीता के नाम पर, मिथिला के नाम पर जो राज्य था उसके नाम पर किया जाए। और जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था स्वयं, वो था सीतामढ़ी की पावन धरती पर जाकर जब मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया, तो कहा गया कि हम यहाँ सीतापुरम एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। उसी तर्ज पर तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सोनपुर के इलाका में हरिहर बाबा है, हरिहरनाथपुर बनाने का काम किया जाएगा, और जो छपरा का इलाका है उसमें सारण, जो पुराना कमिश्नरी माना जाता है, पुराना जिला माना जाता है, उसके नाम पर बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए पूरी तरह अर्बन के भी सेक्टर में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी महिलाओं की सुरक्षा की चिंता लगातार लोग करते रहे, और हम लोगों ने तय किया था कि जो स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में, महिला स्कूल में, महिला कॉलेज में जब छुट्टी होती है, तो उसके लिए एक सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ाना है। कई घटनाएं सामने आई प्रकाश में, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी पिंक स्कूटी के साथ खड़ी होंगी, और पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अभी हम लोगों ने जो पहली कैबिनेट थी उसमें कई फैसले लिए। उसमें हरिहरनाथ बाबा को भी, जिस तरह बाबा विश्वनाथ काशी में स्थापित है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया,
उसी तर्ज पर हम लोग सोनपुर में भी हरिहर बाबा नाथ के नाम पर कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे, जो लगभग 680 करोड़ का कॉरिडोर होगा और उनके आशीर्वाद से पूरा बिहार और समृद्ध हो, इसकी कामना भी करते रहेंगे। कई चीज़ों की लगातार माननीय विधायकों के द्वारा चिंता रहती थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय विजय बाबू, सब लोगों ने इसको तय किया कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे उसमें इंश्योरेंस का भी पैसा 4 लाख मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से उसको 4 लाख रुपया घटना के बाद देने का काम करेगी। इसी तर्ज पर कई चीजें हैं जिसको लगातार आपके समर्थन की जरूरत है और आप लोग लगातार समर्थन करते रहिए। ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत और भी है। नीतीश जी भी कहते थे कि जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे। कई लोग चिंतित हैं कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी मैं बार बार कहता हूं व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। विरोधी दल का नेता बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं बिहार को। इसलिए आज मैं तमाम साथी, लगभग 13 लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं सबका, और तमाम जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, सबने हमको नेता चुना, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विपक्षी पार्टी के साथी हैं उनका भी सम्मान बिहार की जनता के बीच रखूं और लोग काम करते रहे। काम से आपके दिल को पूरा एनडीए जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।